हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, दैट इज गैल्वेनिक सेल। तो स्टूडेंट, ये मैं बिल्कुल बेसिक से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको पहले अगर 11th में समझ में नहीं आया है, आप यहाँ समझ सकते हो। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते क्या हैं। तो स्टूडेंट, वो सेल होते हैं जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करें या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करें, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब स्टूडेंट, इसमें हमें 3 कैटेगरीज मिलेंगी। गैल्वेनिक सेल, जिसको हम वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, रिवर्सिबल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो स्टूडेंट, गैल्वेनिक सेल वो होते हैं जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे आपने देखा होगा, कोई बैटरी होती है मोबाइल की, है ना। तो उसमें क्या होता है, केमिकल फील्ड होता है। जब आप उसको चार्ज कर लेते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिससे कि मोबाइल के सारे फंक्शन कब ओपन हो पाते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक स्टूडेंट सेल वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी में। मतलब कोई अगर हमें केमिकल प्रोसेस करानी है, सपोज हमें इलेक्ट्रोलाइट से तो वाटर करानी है, तो हम क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे जिससे कि वाटर स्प्लिट होगा, यानी कि किस में स्प्लिट हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो वो कहलाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजिंग इनटू द केमिकल एनर्जी। जैसे ही अगर हमें एक और एग्जांपल, अगर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक मेटल की लेयर दूसरे के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। दूसरी चीज़, ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, ये अपने आप रिएक्शंस हो जाती हैं, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है, तो हमें इनको करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। और ये अपने आप अगर आप कंस्ट्रक्शन कर दोगे और डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगी तो ये रिएक्शन अपने आप पॉसिबल हो जाएगी। डेल्टा जी का मतलब होता है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव आती है, इसलिए ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव में। इसमें पावर प्रोड्यूस होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और इसमें पावर कंज्यूम होती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे। एक और बीच में रह गया रिवर्सिबल, यानी कि जब क्या होता है, वो सेल्स जो दोनों ही डायरेक्शन में वर्क करते हैं, और जब उसमें कोई नेट रिएक्शन नहीं हो रही हो, यानी कि सेल किस में हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, तो हम उसको बोलते हैं रिवर्सिबल सेल। इन सबको हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज हम इसको डिस्कस करते हैं गैल्वेनिक सेल को। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं स्टूडेंट। गैल्वेनिक सेल के लिए हमको 2 बीकर चाहिए होते हैं, जिनको हम हाफ सेल्स बोलते हैं। एक हम लेफ्ट साइड पर रखते हैं, एक हम राइट साइड पर रखते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, जब हमने बीकर के बाद हमें चाहिए होती है 2 मेटल की रॉड, चाहे वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट की भी हो सकती है। तो अगर मैंने यहाँ पर डिफरेंट मेटल ले लिया, पहली मैंने रॉड ले ली जिंक की और दूसरी ले ली कॉपर की। अब जब मैं इसको जिंक को इसी के सॉल्यूशन में डिप कर दूंगा, तब ये कहलाएगी इलेक्ट्रोड। तो ये क्या हो गई, जिंक एक इलेक्ट्रोड हो गई, और यहाँ पर ये जो रॉड है कॉपर की, ये इलेक्ट्रोड की तरीके से वर्क करेगी, क्योंकि मैंने कॉपर को इसी के सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया। तो स्टूडेंट, समझ में आ गया रॉड और इलेक्ट्रोड में डिफरेंस। अब स्टूडेंट, ये तो हमने ये 2 चैनल ले लिए, इसको हम लेफ्ट साइड में बोल रहे हैं, तो इसको लेफ्ट हाफ सेल बोलेंगे और इसको राइट हाफ सेल बोलेंगे। अब इसको मैंने वायर से कनेक्ट किया, यहाँ मैंने अमीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, जिससे कि हमें ये पता चले कि हाँ करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसमें हमने यहाँ सॉल्यूशन लिया था ZnSO4 का, यहाँ हमने कॉपर सल्फेट के लिया था। अब इन दोनों सॉल्यूशन को हमने कनेक्ट कर दिया एक इन्वर्टेड यू शेप। देखो यू कैसा होता है, इस तरीके से होता है स्टूडेंट, इस तरीके का। अब हमने कैसा बना दिया, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब बना दी है। ये यूट्यूब वाली यू शेप ट्यूब नहीं है, ये यहाँ पर है इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो इसमें स्टूडेंट इसका फंक्शन क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज क्या करती है, यानी कि एक हाफ सेल से दूसरी हाफ सेल को कनेक्ट करती है, और इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फील्ड होता है, KNO3 ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या है कि ये कनेक्ट कर रही है दोनों सर्किट्स को, यानी कि दोनों हाफ सेल को, और ये मेंटेन करती है न्यूट्रलिटी, जो मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी किस तरीके से ये बैलेंस करती है। तो स्टूडेंट, ये तो था कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमें 2 रॉड चाहिए थी, अलग अलग मेटल की ले सकते हैं, और दोनों को अलग अलग सॉल्यूशन में डिप किया है। जिंक को ZnSO4 में किया है, कॉपर को CuSO4 में किया है, एक इन्वर्टेड शेप ट्यूब ली है जिसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, और इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फील्ड होता है KCl। तो ये क्या होता है, सेमी सॉलिड पेस्ट लाइक सब्सटेंस होता है इसमें जो भी हम लेंगे, और यहाँ पर ये कॉटन के प्लग होते हैं, जिससे कि ये इलेक्ट्रोलाइट इस सॉल्यूशन में मतलब फॉल ना करें। ओनली इसका फंक्शन होता है टू बैलेंस द चार्ज। अब स्टूडेंट, ये वायर था, अब मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया, सपोज ये मैंने ज्वाइन कर दिया, तो स्टूडेंट अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। किस तरीके से स्टार्ट होता है, तो पहले ये होती है लेफ्ट साइड पर होता है स्टूडेंट, ये L मीन्स होता है लेफ्ट साइड, और O मीन्स होता है ऑक्सीडेशन, A मीन्स होता है एनोड, और N मीन्स होता है नेगेटिव। यानी कि ये एक ट्रिक है लोन। लोन का मतलब क्या है, जो लेफ्ट साइड पर जो हाफ सेल होगी वो क्या, उस पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, और वो किस तरीके से बिहेव करेगी, एनोड, और वो किस तरीके की होगी, नेगेटिव। अब अगर हम इसका रिवर्स कर दें राइट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन R, यानी कि मैं अगर बनाऊँ इसका R रिडक्शन, और राइट हैंड साइड रिडक्शन,
एनोड की जगह क्या होगी कैथोड, और इस पर नेगेटिव की जगह क्या होगी पॉजिटिव, तो इसका रिवर्स बन जाएगा। अब स्टूडेंट स्टार्ट क्या हुआ, जब मैंने इसको इसमें प्लेस किया और जब मैंने ये वायर कनेक्ट कर दिया, तो स्टूडेंट क्या होगा, ये रॉड डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ये डिजोल्व होने लगेगी और इसकी Zn2 पॉजिटिव आइन सॉल्यूशन में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस रॉड का मास स्टूडेंट क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा, और Zn2 पॉजिटिव आइन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। यानी कि पहले भी हमने ZnSO4 लिया था, ये भी प्रोड्यूस कर रहा था Zn2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन के पास 1 मोल ये Zn2 पॉजिटिव आइंस थी और SO4 नेगेटिव आइंस थी, और ऊपर से और आने लगी, तो स्टूडेंट क्या होने लगेगा, Zn पॉजिटिव आइंस का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। अब जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, तो इस जो इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव Cl नेगेटिव है वो आके यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करेगा। अब दूसरी साइड क्या हो रहा है स्टूडेंट, अब जब ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये जब रॉड जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, जैसे कि यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है, जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द Zn2 पॉजिटिव आइन, जो कि सॉल्यूशन में जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने लगेंगे, क्योंकि ये रॉड पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अटैक करेगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि स्टूडेंट जो कॉपर जो सल्फेट है, तो इसमें क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव आइंस होंगी प्लस SO4 2 नेगेटिव आइंस होंगी 1 मोल। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे, जिससे कि ये रॉड कैसी हो जाएगी, निगेटिवली हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस पॉजिटिव आइंस को अटैक करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या करेगी, कॉपर आइन सॉल्यूशन से स्टूडेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और कॉपर बनाती रहेगी, कॉपर मेटल बना लेगी। तो ये जो कॉपर मेटल है स्टूडेंट, ये यहाँ पर इस रॉड पर आके डिपॉजिट होने लगेगा, जिसको हम बोलेंगे कैथोड। तो यानी कि क्या होगा कि यहाँ पर कॉपर जो है सॉल्यूशन से यहाँ पर डिपॉजिट होने लगी, आइंस इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल बनाने लगा और वो यहाँ पर डिपॉजिट होने लगी। तो स्टूडेंट इस रॉड का तो मास बढ़ने लगेगा, थिक होने लगेगी ये रॉड, और ये वाली रॉड थिन होने लगेगी, क्योंकि इसका मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिजोल्व हो रही है, और ये क्या हो रही है, इस पर डिपॉजिट हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होगा। अब जब इसमें से सॉल्यूशन में से कॉपर आइंस जाकर इस पर जमा होने लगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, नेगेटिव आइंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम के पॉजिटिव यहाँ से आकर इसको बैलेंस करेगा। इस तरीके से ये स्टूडेंट बैलेंस रहती है। ठीक है, जब ये बैलेंस होने लगी तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट से राइट मूव करें तो करंट मूव करेगा राइट से लेफ्ट की तरफ। तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो इसमें दो सेल होती हैं, एक होती है, दो सेल रिएक्शन होती है, एक होती है हाफ सेल रिएक्शन और एक होती है मतलब लेफ्ट हाफ सेल इक्वेशन और दूसरी होती है राइट हाफ इक्वेशन। किस तरीके से देखेंगे, जैसे Zn था तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, मेटल पहले लिखोगे ऑब्लिक आयन, जो वो बना रहा हो, Zn पॉजिटिव बना रहा हो, कोई Ag पॉजिटिव बना रहा हो, आप उस आइंस को लिखोगे और उसका कंसंट्रेशन आइंस के साथ लिखोगे, मेटल के साथ नहीं लिखोगे। ये टू लाइन्स स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रही है सॉल्ट ब्रिज को, मतलब इस हाफ सेल को सेपरेट कर रखा है सॉल्ट ब्रिज ने, टू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर रिडक्शन जो है राइट साइड पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा कि हम कॉपर को पहले लिखेंगे और उसका कंसंट्रेशन कॉपर आइंस कंसंट्रेशन देन ऑब्लिक कॉपर। तो समझते हैं किस तरीके से, जैसे कि ये रिएक्शन, इसकी जगह मैंने ये रिएक्शन ले ली है कि Al ऑब्लिक Al3 पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज, Cu पॉजिटिव ऑब्लिक Cu। अब इसकी पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल इक्वेशन लिखिए और रिडक्शन हाफ सेल इक्वेशन लिखिए और नेट सेल इक्वेशन लिखिए। तो स्टूडेंट क्या करोगे आप, ये बताता है कि जैसे कि Zn है तो Zn किस में चेंज हो रहा है स्टूडेंट, Zn2 पॉजिटिव में, ये ऑब्लिक लाइन ये बताती है। और यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है, Cu में। तो इसी तरीके से ये ऑब्लिक लाइन क्या बता रही है कि Al चेंज हो रहा है Al3 पॉजिटिव में। तो मैंने लिख दिया इसको, Al इधर लिखा, एरो बनाया, Al3 पॉजिटिव। अब क्योंकि इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। यहाँ क्या हो रहा है, Cu पॉजिटिव चेंज हो रही है Cu में, तो Cu पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 पॉजिटिव चार्ज है तो इसको न्यूट्रलाइज करना है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया और क्या बना है Cu। तो स्टूडेंट कैसे आप ध्यान रखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स हम राइट हैंड साइड रखेंगे या लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट रिडक्शन में आपको रिएक्टेंट साइड लिखना होता है इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन में। तो रिडक्शन इन दोनों में कौन सा हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये रिडक्शन है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आप कहाँ रखोगे, राइट मीन्स रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट में आप कहाँ रखोगे, राइट हैंड साइड। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, यहाँ ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन्स का। तो आप क्या करोगे, 1 वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 वाले में 1 का कर दोगे। तो जब हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये Cu पॉजिटिव कितने हो गए 3,
Al सेम ही रहा, 1 से मल्टीप्लाई किया था, Al3 पॉजिटिव भी सेम रहा, प्लस 3Cu। तो यहाँ पर ये जो हमने नंबर से मल्टीप्लाई किया है, ये वैल्यू कहलाती है n की वैल्यू, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स यानी कि हम यूज़ कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन हो रहा है। तो यहाँ पर लॉस तो हो रहा था 3 का और गेन पहले 1 का हो रहा था, लेकिन अब हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये सेम हो गया, 3 का ही गेन हो रहा है और 3 का ही लॉस हो रहा है, इसलिए n की वैल्यू 3 होती है, जो कि हम आगे न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये आपको बता दिया है। स्टूडेंट, आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी रिएक्शंस कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, और इसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए डायग्राम को, समझिए।